अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मिसेस अली का तड़का में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। आए जी, आज हम आपको सैर करवाते हैं स्कॉटलैंड की। स्कॉटलैंड जाने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जी, हम अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। हम साउथहैम्पटन से निकले। पहले हम लंदन जाएंगे, वहाँ से मिठाई लेंगे और ये लंदन का जो सामने आपको नज़र आ रहा है हीथ्रो एयरपोर्ट है। तो जी, हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया है। हम यहाँ पे पहुँच गए लीड्स। सबसे पहले अहमद भाई के घर, जो कि मेरे देवर हैं, और ये यहाँ सारे मैकेनिक जमा हो के कोई काम करने के लिए लगे हुए थे। फिर मैंने सोचा मेन गेट से एंट्री करने की बजाय मैं बैक डोर से जाती हूँ। तो ये जी, हम गार्डन में आ गए पीछे और यहाँ पे एक डोर है, वहाँ से एंट्री करेंगे सीधा डाइनिंग रूम में। जी, हम आपको आप भाई के घर की भी सैर करवा देंगे थोड़ी सी। ये रामीन की साइकिल खड़ी है, ये बेंच पड़ा हुआ है बैठने के लिए, क्योंकि धूप काफ़ी अच्छी निकलती है यहाँ पे आजकल। तो खाना खाने का टाइम था, बर्तन लगाए हुए थे डाइनिंग पे, सेट किए थे ताकि हम खाना रखे खाएं और अपना सफ़र स्टार्ट करें। यहाँ पे लिविंग रूम है छोटा सा बनाया हुआ, और जी यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। एक बच्चा उल्टा लेटा सो रहा है हमारा या फिर कार्टून देख रहा है। और जी, ये आ गए, ये खाना आ गया, ये मैंने बनाया था, और जर्दा भी है और साथ में मटन है, और मैंने बनाया था पास्ता। तो जी, ये खाना जो है वो रख दिया, और अली और अहमद भाई बैठे खाना भी खा रहे थे और सबको बुला भी रहे थे, आ जाओ आ जाओ क्योंकि पापा और अंकल जी बाहर थे। तो जी, खाना खाने के बाद हमारा स्कॉटलैंड का सफ़र जो है वो स्टार्ट हो गया। और इतने अच्छे नज़ारे रास्ते में, इतनी अच्छी सीनरीज, मैंने कभी इस तरह की ग्रीनरी और ये सब कुछ नहीं देखा। बहुत मज़ा आया हमें स्कॉटलैंड जाते हुए, ट्रैवल करते हुए भी, वापसी आते हुए भी। बहुत मज़े का था सब कुछ, बहुत मज़ा आया। और थोड़ी थोड़ी जगह पे हमने रुक के कुछ मैंने शॉट्स लिए छोटे छोटे, क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा था और जो बादलों ने मज़ा करवाया, और दूर दूर वादियाँ, ग्रीनरी इतनी ज़्यादा। और देखें आप नज़ारे, ये उनकी कंट्री साइड थी। कंट्री साइड से होके हम जा रहे थे। मोटरवे जो थी वो कंट्री साइड से होके गुजर रही थी। लोगों ने अपने छोटे छोटे फार्म्स बनाए थे, कई जगह पे कॉटेज थे छोटे छोटे बने हुए, लोग रहते हैं वहाँ पे। ये देखिए नज़ारे। और यहाँ पे अली काफ़ी बार आए हैं, स्कॉटलैंड का अली ने काफ़ी बार चक्कर लगाया हुआ है, तो हमें फ़र्स्ट टाइम लेके आए ये। और यहाँ पे दरख्तों की अपनी ही कुछ ख़ास बात थी। वो ट्रीज़ और ही तरह के लग रहे थे, मतलब हिल्स छोटी छोटी बनी हुई थी, उनके ऊपर ट्रीज़ थे, तो वो अलग से ही नज़ारा लग रहा था। शायद मैं कैप्चर ना कर पाई हूँ फ़ोन से, बट ये है कि बहुत अच्छा था, देखने को लग रहा, इतना प्यारा, बहुत अच्छा था। फिर यहाँ हम एक जगह रुके, ये नज़ारा बहुत ही प्यारा था। दूर किसी ने अपना फार्म बनाया हुआ था, साथ में छोटा सा घर था, और यहाँ पे रुके हम थोड़ी रिफ़्रेशमेंट करने के लिए। ये अंकल जी हैं, भाई के ससुर जी, भाभी के अब्बू, उन्होंने गुगू उठाया हुआ है हमारा। यहाँ पे हमने रुक के रिफ़्रेशमेंट की, बच्चों को थोड़ा सा स्टे करवाया, क्योंकि सर्विस बहुत दूर थी, सर्विस स्टेशन। अभी ये हैं जी हमारे ड्राइवर सॉरी, ये हैं जी अली जी अच्छा, हम फिर बैठ गए। फिर हसन को ब्लूबेरीज़ दी खाने के लिए, और फिर ये बाहर के नज़ारे मैंने लेना स्टार्ट कर दिए। फिर आखिरकार हमें एक सर्विस स्टेशन तो नहीं खैर, बट एक फार्म मिला, वहाँ पे हम रुके। वो किसी ने दूर कारवान खड़ा किया हुआ है अपना, लोग यहाँ पे रहते हैं इस कारवान में, और इसी में ही बैठ के ट्रैवल करते हैं। यही इनका बेड है, सब कुछ है। तो फार्म के अंदर आपको लेके चलते हैं। ये फार्म था किसी का, पीछे फार्म था, आगे इनका थोड़ा सा शॉपिंग के लिए, ग्रोसरी के लिए इन्होंने चीज़ें रखी हुई थी, और साइड पे सिटिंग एरिया था। आप कुछ भी यहाँ से चाय कॉफ़ी कुछ भी लेके पी सकते हैं। छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप था, कैफ़े कह लें या रेस्टोरेंट कह लें। और ये
यहाँ इस स्टोर की ख़ास बात ये थी, आपको सब कुछ यहाँ पे ऑर्गेनिक प्लांट बेस्ड चीज़ें मिल रही थी, जो कि मैंने पहले कभी भी किसी आम मार्केट में नहीं देखी, या फिर आम ग्रोसरी शॉप पे बिल्कुल भी नहीं देखी। तो यहाँ सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें थी, बिल्कुल डिफरेंट। तो जी, आगे के नज़ारे शुरू करते हैं। जैसे पाकिस्तान में कुछ लोगों को पता हो, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बस एक ही रोड है, जिसके ऊपर बस एक छोटा सा बोर्ड लगा होता है कि यहाँ से इस्लामाबाद स्टार्ट हो रहा है। तो ये भी यही हाल था कि इंग्लैंड से और स्कॉटलैंड का सिर्फ एक बोर्ड ही लगा था। तो जी हम पहुँच गए यहाँ पे ग्लासगो में अली के तायाब्बू रहते हैं, अली और भाई अहमद के तायाब्बू रहते हैं, तायम्मा रहती हैं। मतलब मेरे भी तायम्मा और तायाब्बू ही लगे वो रहते हैं। तो वो जी बच्चों को अंदर छोड़ दिया, फिर मैंने सोचा घर की भी वीडियो बना ली जाए। माशाल्लाह से इतना प्यारा और बड़ा घर था, बहुत प्यारा। मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी इधर, और बच्चे जी खेल रहे हैं, और यहाँ पे अंकल जी, अहमद भाई और तायाब्बू जी बैठे हैं, वो बातें शातें कर रहे थे। ये एक्चुअली मैं इनकी फ़ोटो ले रही थी, बट फिर मैंने चोरी चोरी वीडियो भी बना ली। ये रूम था जहाँ हम स्टे करने वाले थे, और यहाँ से बाहर का नज़ारा भी बड़ा अच्छा था। और स्कॉटलैंड में लाइक ग्लासगो में इस तरह का मौसम था, धूप नहीं निकली बट हमें सर्दी भी नहीं लगी। टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा कम था वहाँ पे। बहुत अच्छा मौसम था। ये मैं पता नहीं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं क्या लेना चाह रही थी। उसके बाद मैंने सोचा मैं बाहर ही चली जाती हूँ, बाहर से वीडियो बना लेती हूँ अच्छे वाली। और ये हम पिलो भी अपने साथ लेके आए, क्योंकि जब हम कहीं रहने के लिए जाएं तो हमें पिलो अपने, जिनकी आदत बनी हुई है जिन पे सोने की, उसके बिना नींद नहीं आती। तो ये बाहर का नज़ारा था जो मैं लेना चाह रही थी। इसके साथ से ही छोटा सा रिवर था या क्या था मुझे समझ नहीं आया, मैंने बाहर जाके नहीं देखा। बट जब मैं रात को सोई तो हल्की हल्की पानी की आवाज़ आ रही थी, तो वो बड़ा अच्छा लग रहा था, इतना रिलैक्स फील किया, बहुत अच्छा था। ये किचन था, और उसके साथ यहाँ पे लिविंग एरिया बनाया हुआ है। तायम्मा ने टीवी रखा हुआ था, और ये जी अली आ गए पानी पीने के लिए, गर्म पानी, और शायद उसमें छिलका भी हो डाला हुआ। ये फिर नेक्स्ट मॉर्निंग तायम्मा ने बोला कि मैं आपको यहाँ का सिटी सेंटर दिखा के लाती हूँ, जो कि छोटा था बट इतना छोटा नहीं। और यहाँ पे घर, हर एक के घर बहुत बड़े बड़े थे, लाइक फ्लैट्स नहीं, फ्लैट्स छोटे हैं, बट जिस एरिया में ग्लासगो में तायम्मा तायाब्बू रहते हैं, उस एरिया में सब लोगों के घर इसी तरह से ही थे। बहुत बड़े बड़े 3 बेडरूम का हाउस था, या 4 बेडरूम, इसी तरह से थे। बहुत अच्छा था ये नज़ारा सारा देखने वाला, लोगों के घर, पीछे गार्डन, आगे गार्डन, बहुत अच्छा था सब कुछ। और ये हम चल के जा रहे थे क्योंकि बहुत थोड़ा डिस्टेंस था, और हम पहुंच गए फिर सिटी सेंटर। और ये जी सिटी सेंटर आ गया, और पापा थक गए, बैठ गए। और ये गोरी पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही थी इसकी, ये अपने कुत्ते को घुमा रही है कि अपने बच्चे को घुमा रही है। और ये जी आगे नोना गीनाज कैफ़े था, मुझे इसका नाम बड़ा अच्छा लगा। ये जी सिटी सेंटर स्टार्ट हो गया, और ये लंदन से जो यहाँ पे ब्रांड्स थे, शॉप्स थी, वो बिल्कुल डिफरेंट थी। मैंने इनके नाम भी पहले नहीं सुने हुए थे, क्योंकि लंदन तो ज़्यादा नेक्स्ट, H&M और बहुत जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं वो थे, और यहाँ पे बिल्कुल ही डिफरेंट थे। वो शायद हर सिटी का या कंट्री के कुछ अपने भी लोकल ब्रांड्स हों में भी वो ये थे, बट ये कि मैंने पहले नहीं ये कभी देखे थे। उसके बाद जी यहाँ पे मसाज चेयर पे बैठे हैं अली मामा, तायम्मा, तायाब्बू नहीं आए थे, अंकल जी, पापा, अहमद भाई, सब ने मसाज करवाई। और ये यहाँ पे अली बैठे हैं। तायम्मा कह रही थी नहीं नहीं यहाँ बैठो, आप लोगों ने सफ़र करना है, आप लोगों को बड़ा रिलैक्स फील होगा, बट मैं नहीं बैठी मसाज चेयर पे, क्योंकि मुझे इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये जी शॉपिंग सेंटर है, और यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे,
ये राइड जो है, वैसे हसन बैठा हुआ था, जैसे ही अली ने कॉइन डाले इसमें राइड स्टार्ट हुई और हसन जी उठ के बाहर। बस हसन को डर लगना शुरू हो गया कार चलने में भी। तो बस ये इसी तरह का ही है। और जी यहाँ पे थी एक शॉप जहाँ पे उन्होंने पेंटिंग्स, पोर्ट्रेट्स, इस तरह की चीज़ें बना के रखी हुई थी डिफरेंट, बट ये खुली नहीं थी। मेरा दिल था अंदर से जाके देखूँ, आई थिंक सो ये खुलने वाली थी। यहाँ पे एजडा भी था। और जी ये हम आ गए वापस, और एक घर के सामने गार्डन में ये फ्लावर्स लगे हुए थे पिंक, इतने प्यारे लग रहे थे, ये बहुत खूबसूरत थे। और जी हमने स्टार्ट किया फिर आगे का सफ़र। ग्लासगो में ही एक जगह है रिवर साइड म्यूज़ियम, तो तयम्मा ने हमें रिकमेंड किया कि आप वो जाके देख के आओ, वो बहुत अच्छा है, बहुत अमेजिंग है, आपको मज़ा आएगा देख के। और वाकया ही वो बहुत मज़े का था। और ये इनका वो दूर से एक ब्रिज था, वो भी बड़ा पॉपुलर है यहाँ पे, लोग जाके तो वहाँ पे फ़ोटोशूट करते हैं कुछ इस तरह से। और यहाँ पे बिल्डिंग्स उनकी वाइब्स बिल्कुल डिफरेंट थी किसी और लाइक लंदन या साउथहैम्पटन या बर्मिंघम, इस तरह के जितने भी सिटीज़ हैं उनकी बिल्डिंग्स से ये ग्लासगो की बिल्डिंग्स जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट थी। ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बहुत अच्छा नज़ारा था, मैं क्या बताऊँ। स्कॉटलैंड की अपनी ही एक ख़ास बात थी, बहुत अच्छी। और इतने ऊंचे ऊंचे फ्लैट्स थे, बहुत ऊंचे ऊंचे, बहुत मज़े का था, बहुत मज़े का। अगर कोई ट्रिप प्लान करना चाहता हो तो वो स्कॉटलैंड ज़रूर जाए। वो मेरे ख्याल में लंदन जाने से बेटर है कि आप स्कॉटलैंड का टूर करके आओ। ये मुझे लंदन से ज़्यादा, मतलब पूरे इंग्लैंड से ज़्यादा स्कॉटलैंड जो है वो ज़्यादा अच्छा लगा। और ये पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स और यहाँ की स्ट्रीट्स, ये डाउन हिल है और स्लोप्स आ रही हैं, इस तरह से बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं। बहुत कमाल का था, सब कुछ बहुत कमाल का था। ये देखिए आप स्ट्रीट्स, उनके ऑफिसेज, और ये जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं ये फ्लैट्स हैं। और ये स्ट्रीट देखें आप, इस तरह की स्ट्रीट्स थी और ये बिल्डिंग्स थी। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, ऊपर इसके ऊपर ऊपर और फ्लैट्स बन रहे हैं। ये बिल्डिंग आई थिंक सो इसको भी कुछ कर रहे थे वो प्रॉपर गाड़ी में, तो इस तरह से कुछ नज़र नहीं आया। वो सामने हम जा रहे थे अब यूनिवर्सिटी देखने ग्लासगो की, क्योंकि हम जिस भी सिटी में जाते हैं वहाँ की यूनिवर्सिटी देख के बिना वापस नहीं आते हैं, क्योंकि हमें सामने नज़र आ जाता है बोर्ड, फिर हमें होता है चलो ये भी यूनिवर्सिटी जो है वो देखते चलते हैं। ये जो सामने है ब्रिज बना हुआ, ये होटल है, कोई होटल था। और उसके साथ उसी में ही शॉपिंग सेंटर था, कैफ़ेज़ थे उसमें बने हुए, और सबसे ऊपर जो थे वो ऑफिसेज़ थे। तो ये ब्रिज के ऊपर से हो के जा रहा था, ये एक साइड पे था और ब्रिज की दूसरी साइड पे भी वही था। और ये जो सामने बिल्डिंग थी, मुझे नहीं पता ये किस चीज़ की थी बिल्डिंग, बट ये कि ये देखने में बड़ी अच्छी लग रही थी। ये है जी स्कॉटलैंड का शहर ग्लासगो। ये जी ग्लासगो की बिल्डिंग, ये हम आ गए यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो में। तो ये बाहर का नज़ारा है, ये इसका मेन गेट था यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो का। तो मेन गेट के सामने से मैं उतर के फिर रोड क्रॉस किया, उसके बाद इस रोड पे आई, और ये पूरी यूनिवर्सिटी जो है वो ये है। पूरी यूनिवर्सिटी तो नहीं, लेकिन ये कुछ डिपार्टमेंट्स हैं इधर, कुछ बैक साइड पे थे, लाइब्रेरी डिफरेंट जगह पे थी। और ये जी स्टूडेंट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई डिपार्टमेंट कहीं है, कोई डिपार्टमेंट कहीं है। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ का यही हिसाब है, मेन गेट और रिसेप्शन और ये सब कुछ एक जगह पे होता है। बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीट्स में हैं, साथ में फ्लैट्स बने हुए हैं कि स्टूडेंट्स को इतनी ज़्यादा स्ट्रगल ना करनी पड़े, वो आएँ पढ़ें और साथ ही फ्लैट में रहें, तो वहीं पे काम कर लें। कोई छोटा मोटा जितने आवर्स उन्हें परमिशन होती है काम करने की वो करें। चलें जी, अब हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया रिवर साइड म्यूज़ियम जाने का। तो अब आपको हम रिवर साइड म्यूज़ियम लेके चलते हैं।
ये जी आ गए हम रिवर साइड म्यूज़ियम, और वहाँ से मैंने ये जो रेड वो छोटा सा कैफ़े बना के यहाँ लगा के बैठे हुए थे, ये नज़र आ गया। यहाँ से मैंने ले के पी टी, और क्या मज़े की टी थी। एक्सपेंसिव थी वैसे, हमें 90 पेंस में 80 पेंस में मिल जाती है, बट यहाँ से मुझे मिली 280 में। तो ये टी उनकी वैसे 280 वाली वर्थ करती थी, बहुत मज़े की थी। और ये है जी रिवर साइड म्यूज़ियम, जो कि फ़्री है। आप यहाँ पे फ्री एंट्री कर सकते हो। इसके पीछे उन्होंने एक फ़नल मतलब बहुत बड़ा सारा शिप जो है वो खड़ा किया हुआ था, ताकि लोग वहाँ जाएं, फ़ोटो बनाएं, कुछ भी बनाएं, करें, वीडियोस बनाएं, देखें उसकी अंडरग्राउंड सब कुछ। तो यहाँ पे इस म्यूज़ियम की ख़ास बात ये थी कि जितनी पुरानी कार्स, गाड़ियाँ, जो फर्स्ट मॉडल था, उसके बाद सेकंड आया, थर्ड आया, जिस जिस तरह से तरक्की होती गई। सबसे पहली ट्रेन कौन सी थी? ये ट्रिम थी, सॉरी ये ट्रैम था, जो इलेक्ट्रिकल बस या इस तरह से कुछ होता है, जो ट्रैक बना होता है जिस तरह का ट्रेन का है, तो वो ट्रैम्स चलते थे पहले। और ये इस तरह से रिक्शा, घोड़ा गाड़ी, और ये जितनी भी चीज़ें थी वो चल रही थी, चली थी पुरानी। तो इन्होंने म्यूज़ियम में ये रखी हुई थी। ये जो सामने घोड़ा गाड़ी आपको दिख रही थी, ये वो मैंने पढ़ा था, वो बता रहे थे कि ये पोल्यूशन का कोज बन रही थी, इस वजह से हमने इसे कंट्री साइड पे चलाना बेटर समझा सिटी साइड की निस्बत। तो ये जी जितनी भी पुरानी चीज़ें थी, हिस्टोरिकल इनकी चीज़ें थी, वो थी। आई थिंक सो ये ट्रैक्टर था। ये इस घोड़ा गाड़ी की मैं बात कर रही थी। तो उन्होंने घोड़ों की जगह फिर क्या किया कि इसका ये देखें प्रॉपर ट्रैक्स बने हुए हैं। तो इन्होंने घोड़े हटा के आगे से फिर इसे इंजन पे ले आए थे, बट इन्होंने अपनी यादगारी के लिए रखी हुई थी यहाँ पे। और इसके अलावा एक ये घोड़ा गाड़ी इन्होंने खड़ा किया हुआ था यहाँ पे। और इधर जितनी भी अब तक की बाइक्स हैं, जितने नए नए मॉडल्स आ गए, और इन्होंने यहाँ इनके वो डेमो में रखे हुए थे। और ये जो आपको ऊपर सर्कल नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी साइकिल्स, बाईसाइकिल्स, यही सब कुछ था। और ये लॉन्ग व्हीकल, यहाँ पे जितनी भी पुरानी बसेस जो ये इंजन यूज़ करते थे वो, और जो पुरानी ट्रेन, सब कुछ यहाँ पे था। उनके सैंपल्स रखे हुए थे यहाँ पे। जो फर्स्ट टाइम ट्रैम्स यूज़ की वो भी थी। ये इनकी बस थी, और आप अंदर से व्यू कर सकते थे जिनकी फ़र्स्ट बस यूज़ की थी इन्होंने। थोड़ी सी टूटी हुई भी थी, बट उन्होंने यादगारी के लिए रखी हुई थी। आगे मिरर लगाया हुआ था, इससे आगे हम नहीं जा सकते थे। लोग यहीं पे बैठ के फ़ोटो वीडियो सब कुछ बना रहे थे। तो यहाँ पे जी अली बैठे हैं, क्योंकि हसन को नींद आई हुई थी और हसन तंग कर रहा था बहुत। ये जी पापा को मैं लेके जा रही थी। ये जो अंडरग्राउंड ट्रेन इनकी सबसे पहले चली थी वो थी ये। उन्होंने थोड़ा सा एक डिब्बा रखा हुआ था। आगे फिर उसके वीडियो चल रही थी, लोग यहाँ भी बैठे फ़ोटोज़ वीडियोज़ बना रहे थे लाइक मी। ये वो पापा का यहाँ पे फ़ोटो शूट किया। चलें जी, उसके बाद हम आ गए बाहर। अब हमारी बारी थी स्कॉटलैंड का जो कैपिटल है एडिनबरा, वहाँ जाने की। हमें यह था कि वहाँ पे जाके एक कैसल है वो देखते हैं, और वहाँ पे उनकी जो स्ट्रीट्स हैं उसका व्यू करते हैं। तो ये जो उसकी मेन हाई स्ट्रीट थी, ये वहाँ की बिल्डिंग्स है, बहुत प्यारी बनी हुई थी। ये भी कैसल से कम नहीं लग रही थी, बिल्कुल कैसल टाइप फीलिंग दे रही थी। और जी ये हम ऊपर ये गोल गोल घूम रहा था रास्ता ऊपर जाने के लिए। बेसिकली ये पहाड़ों को काट के इन्होंने ये चीज़ें, ये हाई स्ट्रीट, ये जितनी भी शॉप्स, फ्लैट्स, सब कुछ इसी तरह से बनाया हुआ। ये देखें, ये रास्ते जो हैं वो इस तरह से थे। आप पैदल चलोगे तो आप थक जाओगे। ये इस तरह का रास्ता था, स्लोप्स बनी हुई हैं, और इनकी स्ट्रीट्स बहुत अच्छी थी। और ये जी जिस कैसल की मैं बात कर रही थी, ये वो ऊपर कैसल था। उन्होंने पहाड़ ऊपर से काट के बैलेंस करके कैसल बनाया हुआ था। और यहाँ की जो मलका थी वो जी इंग्लैंड की जाके रहती थी इधर। अब तो खैर उसकी डेथ हो गई है,
रॉयल फैमिली, मतलब ये रॉयल फैमिली का ही कैसल है। तो स्कॉटलैंड जो है वो इनके अंडर ही है, ये जो इंग्लैंड वाले हैं इनके अंडर ही है। तो इस वजह से मलका जनाब वहाँ जाके रहती थी। यहाँ पे हम ऊपर जा सकते हैं, यहाँ पे ऊपर बिल्कुल जा सकते हैं, और 2-3 रूम्स हैं वो हम देख सकते हैं कि कैसर अंदर से किस तरह का है, बट बच्चों के साथ। और वो बंद भी हो गए थे क्योंकि 5 बजे के बाद सब कुछ यहाँ पे बंद हो जाता है, 5-6 बजे के बाद। तो वर्थ नहीं करता था कि हम इतनी स्टेयर्स बच्चों के साथ चढ़ के ऊपर जाएं और आगे से आपको बंद मिले, क्योंकि अली पहले आ चुके हैं यहाँ पे। ये जो पीछे ट्रैक्स बने हुए थे, इन ट्रैक्स पे ट्रैम्स चलती हैं अभी भी इस सिटी में। इसको एडनबरा जो है इसका कैपिटल। फिर जी हमारा वापसी जाने का भी टाइम था और रात के बज गए थे 8, और यहाँ पे रात लाइक मगरिब जो है वो भी 10 बजे के करीब, 9:30, 10, पौने 10 के करीब हुई। और मगरिब के बाद भी हमें दिन ही लग रहा था, सूरज गुरूब तो हो गया था, बट ये है कि वो आसमान बिल्कुल सफ़ेद था। तो जी ये हम आ गए खाना खाने के लिए, रोटी टुक्कर करने के लिए द रोटीज़ पे ही। फिर हमने एक चिकन कढ़ाई ली, एक लैम कढ़ाई ली, साथ में राइस थे, रायता, सैलड, नान, रोटी, इस तरह का कुछ। क्योंकि सुबह से हम जिस भी जगह रुक रहे थे, टी, कॉफ़ी, साथ में कुछ सैंडविचेस ले लेते थे, स्नैक्स थोड़े बहुत। तो ये एक स्ट्रीट का व्यू था, ऊपर से बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। ये इनकी हाई स्ट्रीट है। खाना खाने के बाद निकले हम अपने वापसी रास्ते के लिए। हमने आधे से ज़्यादा सफ़र कर लिया था और ये तकरीबन 10:30 बजे का टाइम था, और ये मौसम इस तरह का था। और यहाँ पे एक हिडन बीच था, वो हमने देखा फ़र्स्ट टाइम। अली ने भी फ़र्स्ट टाइम देखा, मैं तो आई पहले ही फ़र्स्ट टाइम थी। यहाँ पे लोगों ने कारवान लगाए हुए थे, सोने के लिए लोग रहते हैं यहाँ पे, और सुबह को उठ के ये व्यू एंजॉय करते हैं। तो जी आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।